वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम साइन, सिम्टम, सिंड्रोम एंड डिजीज़ क्या है, इसके डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। हम जब स्टूडेंट से तब ऐसा लगता था सब एक ही जैसा है, लेकिन डियर फ्रेंड्स एक जैसा नहीं है, ये अलग है। सो साइन एंड सिम्टम का डिफरेंस क्या है, सिंड्रोम और डिजीज़ क्या सेम है क्या अलग है, ये सब जानने के लिए वीडियो से जुड़े रहिए। सो पहले जान लेते हैं साइन क्या है। साइन जो एक डिजीज़ का होता है, साइन मतलब जो डॉक्टर कुछ फाइंडिंग किया पेशेंट को एग्जामाइन करने के बाद, और उसको अगर कोई लेबोरेटरी टेस्ट दिया, सो टेस्ट का रिजल्ट जो है उसके ऊपर जो डिसीजन लिया जाएगा, सो उसको साइन कहा जाएगा। जैसे समझिए एक पेशेंट को फीवर है कि नहीं है, उसको बॉडी टेम्परेचर देख के पता चलेगा। सो बॉडी टेम्परेचर जो डिटरमाइन किया उसको साइन कहा जाएगा। मतलब एक पेशेंट का भूखड़ हुआ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब उसका साइन है, तो उसको भूखड़ कहा जाएगा। ऐसे समझिए ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो बॉडी में होता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मार्करी, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो हाई ब्लड प्रेशर। ऐसे करके ब्लड शुगर लेवल जो नॉर्मल है 115 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, सो उससे ज़्यादा होगा तो डायबिटीज़ कहा जाएगा। सो ऐसे करके साइन हम क्या है समझे। अभी समझिए सिम्टम क्या है। सिम्टम मतलब जब पेशेंट को कोई इलनेस होता है, इंजुरी होता है, डिजीज़ होता है, तो पेशेंट कोई फीलिंग्स होता है उसको। जैसे समझिए किसी को इंजुरी हो गया तो उसको पेन होगा। सो पेन सिर्फ पेशेंट ही फील कर पाएगा। और अगर समझिए किसी पेशेंट को ऐसा रैश हो गया, सो उसको रैश में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ईचिंग हो रहा है, सो पेशेंट ही सिर्फ फील कर पाएगा, सो उसको कहा जाएगा सिम्टम। दैट मीन्स सिम्टम्स फील्ड बाय द पेशेंट। ओके। सो अभी देखिए साइन एंड सिम्टम का डिफरेंस क्या है। साइन जो है वो डॉक्टर द्वारा किया गया फिजिकल एग्जामिनेशन है, एंड सिम्टम जो है वो पेशेंट द्वारा फील किया गया कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक पेशेंट को एक इचिंग हुआ रैश के कारण, अगर वो रैश पेशेंट आइडेंटिफाई किया उसका रैश है तो उसको सिम्टम कहा जाएगा। और सेम रैश अगर डॉक्टर ने उसको पहचाना और देखा तो उसको साइन कहा जाएगा। ठीक है। अभी देखिए सिंड्रोम क्या है। सिंड्रोम जो है इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वेरियस फीचर्स लाइक साइन और सिम्टम्स और एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर क्लिनिकली रिकॉग्नाइजेबल। सो सिंड्रोम जो है वो बहुत सारा इफेक्ट को एक साथ कॉम्बाइन करके कहा जाता है। ठीक है। एंड सिंड्रोम इज बीन ऑब्जर्व्ड बाय अदर पर्सन देन ए पेशेंट। सो साइन जैसा ही लग रहा है सिंड्रोम, और बहुत सारा ग्रुप ऑफ फीचर, मतलब एक साथ बहुत सारा साइन होगा, एक साथ बहुत सारा सिम्टम होगा, सो उसको कॉम्बाइनली कहता है सिंड्रोम। ठीक है। अच्छा, अभी देखिए सिम्टम और सिंड्रोम का डिफरेंस क्या है। देखिए सिम्टम जो है वो दिखाई नहीं देता है और पेशेंट फील करता है, लेकिन सिंड्रोम जो है वो एग्जामिन करने के बाद उसको दिखा जाता है। ठीक है। तो अभी देख लीजिए सिंड्रोम इज बीन ऑब्जर्व्ड बाय अदर पर्सन देन ए पेशेंट, एंड सिम्टम इज लाइक एनीथिंग फील्ड बाय द पेशेंट। ठीक है। सो सिम्टम जो है वो पेशेंट फील करता है, जैसे नोसिया, वोमिटिंग, ईचिंग, पेन। और सिंड्रोम जो है वो कलेक्टिवली बहुत सारा साइन को एक साथ कहा जाता है। ठीक है। अभी देखिए सिंड्रोम जो है और डिजीज़ जो है एक जैसा ही है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। जैसे एक डिजीज़ होने के लिए 3 फैक्टर्स लाइक उसका कॉज क्या है, किसी कारण में वो डिजीज़ हुआ है, उसका कोई सिम्टम है जो पेशेंट द्वारा फील किया गया, और ट्रीटमेंट क्या है। ये 3 फैक्टर्स एक डिजीज़ के लिए होता है, लेकिन सिंड्रोम के लिए ऐसा 3 फैक्टर्स नहीं लेता है। ठीक है। जो अब देखिए सिंड्रोम जब कोरिलेट किया जाता है कॉज से, कारण से, तब इसको डिजीज़ कहा जाता है। सो वी कैन से सिंड्रोम प्लस कॉज इक्वल टू डिजीज़। ठीक है। सो आई होप you understand difference between sign, symptom, syndrome and disease, although they are very close but not same. So thanks for your precious time. Thank you.